प्यारे बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, ये है कि आज मैंने एक बायोलॉजी के टीचर को भी हायर किया है। वो भी इंशाल्लाह ताला आपको चैप्टर नंबर 22 बायोलॉजी का सेकेंड ईयर के लिए वो पढ़ाएंगे आज आपको इंशाल्लाह ताला। और केमिस्ट्री का भी मैंने एक दोस्त से बात की हुई है कि वो दोस्त मुझे टाइम दे दे। बस आपसे रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि एक बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ दोस्त, बीइंग अ ब्रदर, रिक्वेस्ट ये है, बल्कि मैं तो रिक्वेस्ट भी नहीं कहता भाई। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप इस चैनल को जो जी वो सब्सक्राइब भी करें और बाकी दूसरे दोस्तों को भी रिक्वेस्ट करें, उनसे कहें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो जो है बेटा वो आसानी से मिल सके। तो हम चैप्टर नंबर 20 पढ़ रहे थे बेटा। चैप्टर नंबर 20 के अंदर हमने रिसेंटली हाइड्रोजन एटम को डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या डिस्कस करेंगे? हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम। अब याद रखिएगा बेटा, हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम से ये होता है कि ये कोई आपके पास एक न्यूक्लियस है बच्चों, और ये न्यूक्लियस का बेटा ऑर्बिट्स हैं, जिन ऑर्बिट्स के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब याद रखिएगा बेटा कि जब भी आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल, कोई भी आपके पास मेरे बच्चों चार्ज पार्टिकल, कोई भी आपके पास चार्ज पार्टिकल, जब चार्ज पार्टिकल बेटा मूव करता है तो मस्ट है बेटा कि वो रेडिएशंस को इमिट करता है। अब जब बेटा वो रेडिएशंस को इमिट करेगा, रेडिएशंस बेटा इमिट करता है, और वो जो इमिटेड रेडिएशंस होती हैं बेटा वो अपना एक पैटर्न बनाती है, जिस पैटर्न को बच्चों हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रम का। इसको किसका नाम देते हैं बच्चों? हम स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम के मीनिंग यहाँ से आते हैं कि कोई भी आपके पास बेटा एक चार्ज पार्टिकल, जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा बच्चों तो रेडिएशंस इमिट होती हैं। अब ये जो रेडिएशंस इमिट होती हैं बेटा वो अपना एक पैटर्न बनाती हैं बच्चों, और उस पैटर्न को हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। क्लियर? अब यहाँ से बात आई है, स्पेक्ट्रम तो बन गया, नाम है बेटा जी इमिशन हाइड्रोजन। इट मीन्स बेटा जी कि ये आपके पास एक चार्ज पार्टिकल, जब भी चार्ज पार्टिकल मीन्स हम नाम देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, तो याद रखिएगा बच्चों ये एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्विंग एनर्जी को हम नाम देते हैं बच्चों पॉजिटिव का। इट मीन कि ये एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। तो सेम एज इट बेटा, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने इस हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट में मूव करता है तो ये एनर्जी को इमिट करता है, यानी ये एनर्जी को इमिट करता है, रिलीज करता है, और उस इमिटेड एनर्जी को हम नाम देते हैं बच्चों नेगेटिव। यानी याद रखिएगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट में जाएगा तो वो एनर्जी को इमिट करेगा बेटा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब बेटा जी लोअर टू हायर आएगा वो एनर्जी को बच्चों ऑब्जर्व करेगा। अब टॉपिक को अगर आप समझें तो हमने टॉपिक के अंदर एक बात डिस्कस की है, वो ये है कि हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम। इट मीन्स बेटा कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे इमिशन स्पेक्ट्रम बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? इमिशन स्पेक्ट्रम। अब बात को समझना है, इमिशन कहाँ पे होती है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल अपने हायर ऑर्बिट टू बेटा लोअर ऑर्बिट में मूव करता है तो इमिशन,
तो इस इमिशन से क्या बनता है मेरे बच्चों? स्पेक्ट्रम। इट मीन्स बेटा हम ये कहते हैं कि सपोज फर्ज कर लें बच्चों कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, सपोज एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। कहां से मूव कर रहा है बच्चों? हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। अब याद रखिएगा बेटा कि जब आपके पास हम बात करते हैं हायर टू लोअर ऑर्बिट की, हायर ऑर्बिट की जो एनर्जी है बेटा जी वो आपके पास En है, और जो लोअर ऑर्बिट की एनर्जी है बेटा जी लेट्स सपोज कि ये आपके पास Ep है। तो मस्ट है बेटा जी जब हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू बेटा लोअर ऑर्बिट, तो मस्ट है बेटा जी कि जो En होगा, En ये ग्रेटर देन होगा बच्चों Ep से। इट मीन्स कि एनर्जी सेकंड ऑर्बिट की ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्बिट, या रिसेंटली आप इसे यूं भी लिख सकते हो दैट बिकम्स Ep लेस देन En। ओके, अब याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने इस हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट में मूव करता है तो वो बेटा एनर्जी को रेडिएट करता है, एनर्जी को बेटा जी इमिट करता है। सिंपल आप क्या लिखोगे बेटा? व्हेन मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड मीन्स बेटा इस हायर स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट्स से बेटा जी एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंडेड स्टेट में ट्रैवल करता है तो वो बेटा एनर्जी को रेडिएट करता है। क्या करता है मेरे बच्चों? एनर्जी को रेडिएट करता है बेटा। जब एनर्जी को रेडिएट करेगा बेटा जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, और आप जानते हो बच्चों कि फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो आपके पास बराबर है E इज इक्वल टू HF के, E इज इक्वल टू HF। अब E मीन्स आपके पास एनर्जी, H मीन्स जो है इसे हम नाम देते हैं प्लांक्स कांस्टेंट का, प्लांक्स कांस्टेंट, और H जो है बेटा जी ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। क्या है मेरे बच्चों? फ्रीक्वेंसी। इसे हम फ्रीक्वेंसी क्यों कह रहे हैं? याद रखिएगा कि जितने भी आपके पास क्वांटम ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट? क्वांटम ऑब्जेक्ट। क्वांटम ऑब्जेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फोटॉन्स, लेप्टॉन्स, etc। जितने भी पार्टिकल हैं बेटा ये सब क्वांटम पार्टिकल हैं। इन तमाम की जो मोशन होती है बच्चों इन द फॉर्म ऑफ वेव हुआ करती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव। और जो पार्टिकल वेव के अंदर मूव करें मस्ट है बेटा कि उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस वजह से बेटा हम E को किसका नाम देते हैं? HF का। और ये चीज़ें बुक के अंदर इंक्लूड नहीं है मेरे बच्चों। इससे अगले पॉइंट पे आ जाएंगे। अब देखें ये आपके पास एनर्जी है और ये भी आपके पास एनर्जी। अब जब इलेक्ट्रॉन बेटा अपनी इस हायर स्टेट टू मूव करते हुए बेटा इस लोअर स्टेट के अंदर इंटर होता है तो बेटा वो एनर्जी को रेडिएट करता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एनर्जी की बात की थी, E n दैट बिकम्स इक्वल टू बेटा
माइनस ई नॉट ओवर एन का स्क्वायर। सेम एज इट बेटा अगर हम बात करें ई पी की तो सिंपल आपके पास क्या बनेगा, दैट बिकम्स ई पी बिकम्स इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर बच्चों पी का स्क्वायर। अब देखें ये एक रिलेशन बन गए। अब अगर हम इन दोनों के दरमियान एनर्जी का चेंज देखें तो एनर्जी चेंज किसके बराबर होगी बेटा जी, मैक्सिमम यानी हायर एनर्जी स्टेट माइनस बेटा लोअर एनर्जी स्टेट। अब हायर एनर्जी स्टेट कौन सी थी, ई एन, और लोअर एनर्जी स्टेट कौन सी होती है बच्चों, ई पी। तो ई एन माइनस ई पी दैट बिकम्स इक्वल टू बेटा माइनस ई नॉट ओवर एन का स्क्वायर माइनस बेटा ई नॉट ओवर बेटा जी पी का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे तवज्जो करें, ये ई एन की वैल्यू हमने ये लिख दी, अब ये माइनस फार्मूले का है इन टू, अब ई पी की वैल्यू बेटा जी ये जो आएगी ये बराबर होगी माइनस ई नॉट ओवर पी का स्क्वायर। अब बेसिकली क्या होता है बेटा जी, माइनस माइनस आपके पास प्लस बन जाता है बच्चों, तो क्या बन गया आपके पास, दैट बिकम्स एनर्जी ई एन माइनस ई पी बिकम्स इक्वल टू, ये बन जाएगा माइनस ई नॉट ओवर एन का स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस तो ये आपके पास प्लस बन गया, ये बन जाएगा ई नॉट ओवर पी का स्क्वायर। अब पॉजिटिव टर्म पहले लिख दें, ये चेंज इन एनर्जी है, इसे आप लोग सिंपल ही लिख दें बेटा जी, दैट बिकम्स एच एफ बिकम्स इक्वल टू, ये बन जाएगा ई नॉट ओवर पी का स्क्वायर। ये पॉजिटिव है क्योंकि इसे मैंने पहले लिख दिया। अब इधर माइनस बेटा जी ये बराबर बन जाएगी ई नॉट ओवर बेटा जी एन का स्क्वायर। अब ई नॉट को कॉमन ले लें, एच एफ दैट बिकम्स इक्वल टू ई नॉट इंटू 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस बेटा 1 ओवर एन स्क्वायर। यहाँ तक इसे चेक करें, नोट कर लें मेरे बच्चों, इतना ही टाइम क्यों नहीं देता ना। अच्छा मेरे बच्चों देखें, ये बन गया आपके पास एच एफ दैट बिकम्स ई नॉट 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर बच्चों एन स्क्वायर। अब याद रखिएगा बेटा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को हम यूं भी लिखते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक हो गया। अब जितने भी क्वांटम ऑब्जेक्ट हैं बेटा, अगर यहाँ से इनकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करें तो ये बन जाता है v ओवर बेटा लैम्डा। क्लियर जी। अब जितने क्वांटम ऑब्जेक्ट हैं इनकी जो स्पीड होती है वो अप्रॉक्सीमेट बेटा स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो ये बन जाएगा आपके पास फ्रीक्वेंसी दैट बिकम्स c ओवर लैम्डा। तो इधर पुट कर दें, ये बन जाएगा आपके पास h इंटू सी ओवर लैम्डा, ठीक, दैट बिकम्स इक्वल टू एच एफ। अब एच एफ जो है बेटा वो इस चीज़ के इक्वल आ गई। अब यही वैल्यू उठा के इधर जब पुट करेंगे ये बन जाएगा आपके पास एच सी ओवर लैम्डा दैट बिकम्स इक्वल टू ई नॉट इंटू 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर बेटा जी एन स्क्वायर। अब इस एच सी को इधर डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा 1 ओवर लैम्डा दैट बिकम्स इक्वल टू बच्चों ई नॉट ओवर एच सी इंटू 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर बेटा एन स्क्वायर। अब ये जो टर्म है इस टर्म को हम इधर लिखते हैं बच्चों, इस टर्म को। अब देखें ये जो टर्म है आपके पास दैट बिकम्स ई नॉट इज इक्वल टू, ठीक है जी, ये बेटा 2 मिनट, इसे हम नाम देते हैं बेटा रेडबर्ग कांस्टेंट का। ये बराबर होता है बेटा जी ई नॉट ओवर बेटा जी एच सी। ये इसे हम कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। क्यों रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, ये ई भी आपके पास कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट और सी भी बेटा जी कांस्टेंट, तो इनके रिप्लेसमेंट हमने एन अदर कांस्टेंट से किया बेटा,
ई नॉट ओवर एच सी। तो ये आपके पास बन गया बच्चों आर एच वैसे, दैट बिकम्स इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू होती है बेटा जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर एच की वैल्यू आप जानते हो 6.63 10 रेज टू पावर -34 और C3 10 रेज टू पावर बच्चों 8 बन गया। क्लियर हो गया। अब ये जो यूनिट है बेटा ये आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है। याद रखना है कि जब आप लोग एनर्जी कैलकुलेट करने लगो, एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो उसे हम जॉल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे 2 MCQs बनते हैं बेटा। अगर आप जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना चाहते हैं, जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना चाहते हैं तो 1.6 10 रेज टू पावर -19 पे डिवाइड करते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जॉल में आना चाहते हैं तो फिर उसे बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स कि ये आपके पास बन गया आर एच बिकम्स इक्वल टू 13.6 मल्टीप्लाइड बाय ये बन जाएगा 1.6 10 रेज टू पावर -19 इंटू जॉल ओवर बेटा एच की वैल्यू होती है 6.63 10 रेज टू पावर -34 ये बन जाएगा जॉल सेकंड डॉट बेटा जी 3 10 रेज टू बेटा उधर से बात कट हो रही थी तो हम इधर लेके आ रहे हैं। अब देखें बच्चों ये आपके पास बन जाएगा आर एच दैट बिकम्स इक्वल टू ई नॉट ओवर बेटा जी एच सी। ठीक, तो ये बन जाएगा आर एच दैट बिकम्स ई की वैल्यू होती है बेटा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर बेटा जी ये बन जाएगा एच सी अभी वैसे का वैसे। तो ये आर एच बच्चों बराबर बनेगा दैट बिकम्स 13.6 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जॉल में लाना है तो 1.6 10 रेज टू पावर -19 इंटू जॉल बेटा ओवर एच की वैल्यू होती है 6.63 10 रेज टू पावर -34 जॉल सेकेंड डॉट सी की वैल्यू 3 10 रेज टू पावर 8 दैट बिकम्स मीटर पर सेकेंड। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा आर एच ये बराबर आती है 1.0 9 10 रेज टू पावर बेटा जी +7। अब अगर यूनिट की बात करें तो ऊपर जॉल है बेटा जी, नीचे आपके पास जॉल सेकंड इनटू मीटर पर सेकंड। अब इस सेकंड से सेकंड कैंसल, जॉल से जॉल कैंसल। इट मीन के आर एच की वैल्यू 1.09 10 रेज टू पावर 7 ये बन जाता है 1/मीटर, या फिर हम सिंपल आर एच 1.09 10 रेज टू पावर 7 पर मीटर। ये आपके पास रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। तो इसकी जगह बेटा हम यहाँ पे इस्तेमाल करते थे 1/λ दैट बिकम्स आर एच इंटू 1 बच्चों पी स्क्वायर -1 बेटा जी एन का स्क्वायर। तो ये वेव लेंथ है मेरे बच्चों। जब इलेक्ट्रॉन्स अपने हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट में जाता है तो वो रेडिएशंस इमिट करता है। तो उन रेडिएशंस का जो स्पेक्ट्रम बनता है उस स्पेक्ट्रम की ये वेव लेंथ है। ओके मेरे बच्चों, अब हम डिफरेंट टाइप्स का स्पेक्ट्रम आप लोगों को शो कराते हैं। आप इसे लिख लें मेरे बच्चों, फिर बात करें। स्टॉप चला रहे बस चला। अच्छा बेटा, कि जब इलेक्ट्रॉन इमिट्स होता है ना बेटा तो वो डिफरेंट टाइप्स की इमिशंस को रेडिएट करता है बच्चों। अब याद रखिएगा कि अगर बेटा जी इलेक्ट्रॉन जो है अपने सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट में जाता है तो पहले जो सीरीज बनती थी बेटा वो लाइमन सीरीज बनती है। और इस लाइमन सीरीज की बेटा जो एनर्जी की वैल्यू होती है बेटा वो बराबर होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और ये उस लाइमन सीरीज का बड़ा पैटर्न बनता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये लाइमन सीरीज का पैटर्न है बेटा, ठीक है जी। अब दूसरी सीरीज होती है बेटा जी बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज का जो पैटर्न होता है बेटा, उनकी जो एनर्जी होती है वो होती है बेटा जी 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों। अब उसका मेरे बच्चों ये आपके पास एक पैटर्न बनता है। तीसरा जो पॉइंट होता है बेटा पास्चन, उसकी वैल्यू होती है मेरे बच्चों 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इससे जब ऊपर आएंगे 0.84। ये आपके पास लाइमन सीरीज, ये बाल्मर सीरीज, ये आप पास्चन सीरीज, और इससे जो अगली सीरीज होती है बेटा जी दैट बिकम्स ब्रैकेट, और आखिरी पॉइंट पे फंड सीरीज होती है, ठीक है बच्चों। तो उसकी जो अगेन वैल्यू होती है, ये चलते जाओ और लास्ट पॉइंट के ऊपर एन की वैल्यू यानी एनर्जी की वैल्यू बन जाती है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे बच्चों? क्योंकि फार्मूला होता है एनर्जी का ई एन दैट बिकम्स इक्वल टू ई नॉट ओवर एन का स्क्वायर। अगर मैं एन ऑर्बिट्स की बात करूं तो ई इनफिनाइट दैट बिकम्स इक्वल टू ई नॉट ओवर इनफिनाइट। और अगर बट्टे के नीचे इनफिनाइट आ जाए तो जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो 0। इट मीन कि यहाँ पे एन की वैल्यू 0। तो ये आपके पास मेरे बच्चों एक पास्चन सीरीज थी, ये आपके पास हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम था, जिसके लिए हमने डिफरेंट सीरीज की टर्म्स भी देखी बेटा, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज एंड अप टू। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह ताला बेटा नेक्स्ट लेक्चर हम कल अपलोड करेंगे, एक्स रेज पढ़ेंगे। और एक्स रेज एक इंतहाई अहम तरीन आर्टिकल है मेरे बच्चों, और एक्स रेज तक जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे बच्चों, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।